अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद रज़ा और आप मुझे देख रहे हैं मिस्टर रज़ा अकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है एसएमसी के अंदर वो क्या है। हम उसको चार्ट्स के ऊपर ड्रा करना सीखेंगे, देखेंगे कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे उसे ड्रा किया जाता है, क्या उसके रूल्स और क्या सारी चीज़ें हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इनटू द वीडियो, यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ जो मैं आपको अगेन समझाना चाहूँगा वो ये है कि ये जो हमारी वीडियोज़ हैं इनका इंटरलिंक हैं एक दूसरे के साथ। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो इन वीडियोस को आप कंबाइन नहीं कर पाएंगे। हमारा एसएमसी का एक प्रॉपर पूरा कोर्स चल रहा है जिसकी हमने इंटर्नशिप्स भी ओपन की हुई हैं। हमने पहले मार्केट स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की, फिर हमने इंड्यूसमेंट की ऊपर बात की, फिर हमने इंजीनियरिंग लिक्विडिटी आज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारा जो एसएमसी का फर्स्ट ब्लॉक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे, आपको जो है वो इसके रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है, क्या कुछ करना है। तो मैं सीधा चार्ट के ऊपर चलता हूं और जो जो हमारा कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का, इसको ज़रा जो है वो अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने प्रॉपर पीछे जो है वो काम किया हुआ है तो उनके लिए ये सिर्फ 2 मिनट की गेम होगी। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे इंटरलिंक हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो होगा इस चीज़ का कि आपने सिंपल एक नई चीज़ अपने चार्ट्स के ऊपर प्लेस कर देनी है और आपको एक नई चीज़ का जो है वो आइडिया हो जाएगा। छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट ही वीडियो बनाऊंगा, इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी। सिर्फ चार्ट्स के ऊपर आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। बाकी उम्मीद है कि अब आप यूज़ टू हो गए होंगे प्रैक्टिस के साथ। अगर आपको चाहिए कि मैं लाइव ज़्यादा प्रैक्टिस किया करूँ तो वो भी आप कमेंट सेक्शंस के अंदर बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन सारी चीज़ों को जो है वो परस्यू करेंगे। अब देखें कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या है। मार्केट्स जो है वो आपको पता है कि मार्केट्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो है वो बनते हैं। लेट मी ड्रा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया। ठीक है, ये एक हाई लो की लेग बनाई, उसके बाद ऊपर गई एंड अगेन एक हाई लो की लेग बनाई। देन इसके बाद यहाँ से मार्केट ने अपने लेटेस्ट लो की लिक्विडिटी पिक की और ऊपर चली गई। अगर आप मुझे रेगुलर बेस पे ऊपर फॉलो कर रही हैं तो ये क्या चीज़ मैंने ड्रा की है ये आपको बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ का आइडिया होगा। ठीक है, ये मेरा हायर हाई है और यहाँ पर मेरा हायर लो है। एट द सेम टाइम जो हमारी डाउन लेग है इसके अंदर इंड्यूसमेंट भी कलेक्ट हुई है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से वो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी। अब ये मार्केट्स का जो है वो मूव है। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, मार्केट्स जिन लेग्स के अंदर इंड्यूसमेंट कलेक्ट नहीं करती वहाँ पर कुछ लिक्विडिटी बाकी रह जाती है जिसे हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पर तो मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लिया, लेकिन यहाँ से जो है वो एक लिक्विडिटी कंज्यूम कर ली। लेकिन अब मार्केट क्या करती है, मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जहाँ पर आपकी लिक्विडिटी पड़ी हो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, मार्केट उस इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को पिक करने कभी ना कभी आती है। अब लेट्स सपोज मैं इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल आपको यहाँ पर अभी एक रफ ड्रा करके दिखाता हूँ, फिर मैं प्रॉपर भी आपको इस चीज़ का बताता हूँ। अब ये मेरी लेट्स सपोज मार्केट के मूव्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कोई प्रॉपर हाईज एंड लो नहीं बन रहे। ठीक है, अब अगर इस चीज़ में देखें तो मार्केट ने इस लो की भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। ठीक है, उसके बाद इस लो की भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो ये क्या है, मार्केट जिस अब सबसे पहले जो ट्रांसफ़र ऑफ इंड्यूसमेंट है उस कॉन्सेप्ट को सीखें। जब आपकी एक हायर लो बनता है और नेक्स्ट उससे ऊपर आपका हायर लो बनता है तो जो आपका इंड्यूसमेंट लेवल है वो नीचे वाले लो से शिफ्ट होकर ऊपर वाले लो से शिफ्ट हो जाता है। अब एक इसकी एग्जांपल आपको समझाता हूँ। हमारे पास ये एक पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने, अगर तो मार्केट इस लो की लिक्विडिटी जो है वो यहाँ से कलेक्ट कर लेती, ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट जैसे दिया हुआ है, तो ये हमारी इंड्यूसमेंट हो जाती। लेकिन यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुई नहीं है। उसकी रीज़न, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लास्ट इंड्यूसमेंट वाली वीडियो से मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट इंड्यूसमेंट यहाँ पर थी लेकिन उसके बाद अगेन लो बना। अब ये जो इंड्यूसमेंट है ये इस लेवल के ऊपर शिफ्ट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से इंड्यूसमेंट शिफ्ट होकर इस लेवल के ऊपर हो गई है, फिर इसके ऊपर। अब जो आपका फर्स्ट लो बनता है किसी भी लेग के पुल अप लेने से, वहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बन जाती है। अब जैसे ये आपका लो था जहाँ से मार्केट ने क्या किया था, अपनी एक लिक्विडिटी छोड़ी थी, तो मार्केट अगेन ये आपकी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है। इस स्ट्रक्चर्स के अंदर जितना भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ पड़ा है कहीं से भी आपने ट्रेड नहीं करनी। ये लास्ट जब इस ब्लॉग पूरे को मैं समराइज करूँगा तो वहाँ पर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक ऑप्टिमल एंट्री मॉडल पूरा बनाना सिखाऊंगा।
यहाँ पर ये आपकी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है। तो मार्केट कुछ भी करेगी, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाने के बाद, ठीक है, मार्केट आएगी इस ही इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को उठाएगी, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट का एक बहुत बड़ा जो एक ऐसा समझ लें कि कचरा होता है यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर्स के अंदर वो बिल्ड हो जाता है, लोगों के स्टॉप लॉसेस सारी चीज़ें। लेकिन स्मार्ट मनी फिर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के बाद यहाँ पर घुसती है, ठीक है। जब इन सारे एसएमसी मॉडल्स को कलेक्ट करके हम अपने पीओआई मॉडल्स के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गई होंगी। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर जो आपकी बनी ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। अब आपने एक चीज़ जो हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि आपका इनसाइड इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कभी भी स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। आउटसाइड इंजीनियरिंग लिक्विडिटी आपका स्टॉप लॉस होगा तभी बचेगा। अगर इनसाइड इंजीनियरिंग लिक्विडिटी आपका स्टॉप लॉस बच भी पड़ा हुआ तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगी इस मार्केट, उसको वो स्टॉप लॉस हंट करके ही ऊपर जाएगी। चाहे आप डायरेक्शन जैसी ढूंढ लें, कुछ भी कर लें, वो सेम कॉन्सेप्ट्स वो उतने तक आते। तो यही चीज़ें हैं कि जब हमें चीज़ों का आइडिया नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं होता कि एक स्ट्रक्चर्स पूरा बना हुआ है, उसके अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ है, तो इसीलिए हम अपने विदाउट किसी चीज़ को थिंकिंग के कोई लॉजिक के स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, और फिर हम ये गिला बहुत मार्केट में सुनते हैं कि यार मेरा ही स्टॉप लॉस पिक करने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट्स यही है कि चीज़ें आपको पता नहीं होती, आपके पास एनफ नॉलेज नहीं होती उन चीज़ों की, जिसकी वजह से आपके साथ ये मामला हो रहा होता है। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट सा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का एक मैं डाउन स्ट्रक्चर्स का इस फॉर्मेट के अंदर आपको सिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये आपकी मार्केट डाउन स्ट्रक्चर्स के अंदर मूव लेती है, मार्केट ने यहाँ से जो है वो लेट्स सपोज कुछ इस तरीके के मूव लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आपकी फर्स्ट इंड्यूसमेंट यहाँ पर बनी, ठीक है, उसके बाद सेकंड, अब इंड्यूसमेंट ट्रांसफ़र का आपका आइडिया हो गया आपको, आपकी इंड्यूसमेंट ट्रांसफ़र हुई ऊपर वाली लेग से नीचे वाले लेग में, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट कलेक्ट कर ली मार्केट ने, लेकिन जो आपका ऊपर वाली लेग है इसकी क्या है, लिक्विडिटी बाकी है। तो ये जो ऊपर वाली लेग है यहाँ पर जो लिक्विडिटी बाकी है उसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, और ये हमेशा आपको स्ट्रक्चर्स के टॉप के ऊपर मिलेगी, ठीक है। और यहाँ से जो एंट्री बनती है वो एक बहुत बड़ी ऑप्टिमल एंट्री होती है और बड़े अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशोज़ के अंदर देती है। तो अब आपने इस एरिया का बड़ा ध्यान में गौर करना है, और इससे कभी भी इनसाइड इस स्ट्रक्चर्स के जो है वो आपने कभी भी जो है वो यहाँ पर कोई जो है वो ट्रेड नहीं लेनी होती, यहाँ पर कहीं पर भी स्टॉप लॉस। आप इस सिंपल एरिया का वेट करते हैं, जब मार्केट पुल बैक आती है तो फिर आप छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ यहाँ से मार्केट के रिवर्सल पुल बैक के ऊपर बैठते हैं, और बहुत अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशो यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का। एक छोटी सी मैं चार्ट्स के ऊपर इसकी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, लाइव के ऊपर भी दिखा देता हूँ, एक पेंडिंग भी दिखा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इन सारे कॉन्सेप्ट्स का फिर मैं लास्ट के ऊपर जाकर जो है वो एक अगेन प्रॉपर इसके ऊपर कोई एक प्रैक्टिस सेक्शन रिकॉर्ड करके जो है वो डालूंगा, ठीक है। अब अगर इस फॉर्मेट के अंदर जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर स्विच करता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा पीछे ना जाना पड़े, और मैं ये जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर ही दिखा सकूँ, ठीक है। और ये कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, अरे भाई जूम हो जा, ओके। ये आपके साथ जो है वो इस वक्त ये कुछ मार्केट के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पर है। मार्केट यहाँ से पुल बैक आ गई, ठीक है। अब इस लेट्स सपोज हम लो की बात करें तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट मार्केट ने कलेक्ट कर ली, उसके बाद जहाँ हाइज एंड लोज बनाए उसकी इंड्यूसमेंट मार्केट ने लेट्स सपोज, अगर हम अब यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी, एक मैं पीछे जाता हूँ, जिस फॉर्मेट में जो चीज़ फॉलो हुई हो उसको अगर हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकें अगर, तो आपको बेस्ट तरीके से जो है वो समझ आएगी। बेस्ट तरीके से आपको समझ आएगी यहाँ पर। अब सिंपल एक चीज़ आप देखें कि ये आपका कॉन्सेप्ट सा, ये मैं कुछ एरिया मार्क करता हूँ, ये आपका हाई एंड लो बना और इसमें आपकी क्या थी, लिक्विडिटी यहाँ पर पेंडिंग रह गई थी। ये अभी आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर्स को देखें, इंड्यूसमेंट नीचे शिफ्ट होती रही एंड सारा कुछ होता रहा।
अगेन मार्केट आई और इसी एरिया की लिक्विडिटी यहाँ से कंज्यूम करने के बाद आप यहाँ पर देखें, बहरहाल ये तो एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन है, किसी न्यूज़ इवेंट्स की वजह से भी हो सकती है, लेकिन अगेन जो न्यूज़ इवेंट्स की वजह से भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, लेकिन आपका एक स्पेसिफिक एरिया से मार्केट गिरी है और वो एरिया आपका क्या है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का एरिया है। तो इस एरिया के अंदर कभी भी आपने जो है वो अपना स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करना होता, बल्कि आपने यहाँ पर ही अपना एंट्री को बिल्ड करना होता है। ठीक है, तो ये इसकी एक एग्जांपल्स थी यहाँ पर भी इसकी एक एग्जांपल्स है, लेकिन क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा इसके ऊपर नहीं कंज्यूम किया, यहाँ से ही ड्रॉप लिया है, तो ये इतना तो चलता रहता है। लेकिन अगेन जो मार्केट का स्ट्रक्चर सेम था, वो मार्केट यहाँ भी उस चीज़ को मार्केट ने फॉलो किया है। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट देखें तो सेम यही है कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ऊपर पेंडिंग, यहाँ पर मार्केट ने उसको कलेक्ट किया और अगेन नीचे। अब इसके ऊपर मैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर एक पूरा डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेक्शन बनाने वाला हूँ, तो ज़्यादा मैं यहाँ प्रैक्टिस करके आपको दिखा नहीं रहा, तो आप इस चीज़ को बैक टेस्ट कर सकते हैं और इस चीज़ के ऊपर अपनी जो है वो ग्रिप बना सकते हैं। ठीक है, तो होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, एक और चीज़, जो लोग लास्ट तक आए हैं, ये आपकी असाइनमेंट है जो आपकी अपडेट हो जाएगी अभी इसके अंदर। आपने क्या करना है, BTC और इथेरियम का चार्ट जो प्रीवियस 2 असाइनमेंट्स के अंदर आपने मार्किंग की हुई है, उनके ऊपर सिर्फ आपने इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को ड्रा कर देना है। ठीक है, और ये आपकी असाइनमेंट है और आपने असाइनमेंट सबमिट करवा देनी है। और ये अभी मैं अपने ड्राइव्स के जो हमारा SMC का फॉर्मेट है उसके अंदर भी अपडेट कर दूंगा। चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।